जी ममता कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस के जताने से नहीं होगा, ममता को दो। कांग्रेस को समझना चाहिए ये कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के मुद्दे पर अचानक से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुखर हो गई। विधानसभा में ममता बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही हैं और ममता जो बयान देती है उनके पार्टी के सांसद उसे संसद में दोहराते हैं। ममता की इस नई स्ट्रैटेजी से बीजेपी के साथ साथ विपक्ष की बाकी पार्टियां भी हैरान हैं, क्योंकि ममता एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रही हैं। पहला इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष पद और दूसरा बंगाल विधानसभा चुनाव। दरअसल विपक्ष के इंडिया गठबंधन में इस समय लीडरशिप को लेकर के अनबन चल रही है। वजह है विधानसभा चुनाव की हार, और इसी को मुद्दा बना करके ममता कह रही हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन लगभग खत्म हो गया है, इसलिए कांग्रेस को अब गठबंधन की लीडरशिप छोड़ देनी चाहिए और अगर मौका मिले तो वो गठबंधन को बेहतर लीड करेंगी। और अगर ममता इंडिया गुट की अध्यक्ष बनी तो उन्हें आने वाले बंगाल का चुनाव जीतने के लिए बड़ी संख्या में हिंदू वोट की जरूरत है। ऐसे में ममता ने चौथी बार सत्ता में वापसी के लिए और बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने के लिए एक रणनीति तैयार की है। प्लान यह है कि ममता बांग्लादेश के मुद्दे पर सिर्फ अकेले बात करेंगी। बांग्लादेश के मुद्दे पर कब और क्या बोलना है इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ ममता करेंगी। नेता इसी बात को दोहराएंगे। कोर कमेटी और विधायक दल की बैठक में टीएमसी सुप्रीमो ने इस बात को क्लियर कर दिया है। सभी को क्लियर कट निर्देश दे दिए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर ममता के नेता कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसे बीजेपी मुद्दा बनाकर उनके खिलाफ प्रचार में इस्तेमाल करती है, और इस तरह किसी एक पक्ष की पैरवी करने से ममता साफ साफ बच जाएंगी और ये फैसला उन्होंने इसीलिए लिया है। साथ ही ममता विधानसभा में ये भी कह रही हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के मुद्दे को बीजेपी के स्थानीय नेता केंद्र सरकार के सामने क्यों नहीं उठा रहे। इसके अलावा ममता को एक डर और भी है। डर यह है कि जब जब बांग्लादेश में हिंसक विद्रोह हुआ है तब तब उसका असर बंगाल की सरकार पर भी पड़ा है। 1964 में बांग्लादेश, जो कि तब पाकिस्तान का हिस्सा था, पहली बार बड़े पैमाने पर वहां हिंसा हुई थी, जिसके चलते बड़े पैमाने पर शरणार्थी बंगाल आए थे। उस वक्त बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में शरणार्थी बड़ा मुद्दा बन गया और 1967 के चुनाव में बंगाल में इस मुद्दे की वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई। फिर 1975 में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। उस वक्त बांग्लादेश से भारत में करीब 1 करोड़ शरणार्थी आए थे, जिसमें ज्यादातर बंगाल में ही रुक गए। 1977 के विधानसभा चुनाव में सीपीएम ने इन शरणार्थियों के रहने का बड़ा मुद्दा बनाया। नतीजा हुआ कि कांग्रेस की सरकार उखड़ गई और सीपीएम की ज्योति बसु सीएम बन गए। अब 18 महीने बाद फिर से बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक बार फिर से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा हो रही है। इस हिंसा के खिलाफ बीजेपी और देश भर के हिंदू संगठन आवाज उठा रहे हैं, जिसका समर्थन आम लोग भी कर रहे हैं, और बंगाल की करीब 70% आबादी हिंदू है। ऐसे में ममता को डर है कि उनका वोट बैंक बिखर सकता है और बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है। इसलिए चुनाव से 1.5 साल पहले ही ममता ने बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया, और देखने से तो ये लग रहा है कि ममता इस प्लान में सफल भी हो सकती है, क्योंकि जहां वो एक तरफ अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा का मुद्दा उठा रही हैं, वहीं कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप जैसे कि मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद ममता के ठीक उलट बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो सब भारत में भी हो सकता है। इस तरह ममता बिना सीधे तौर पर कुछ भी कहे खुद को कांग्रेस से बेहतर दिखाकर विपक्ष में हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश कर रही हैं, और अगर सब कुछ उनकी रणनीति के मुताबिक चला तो वो इसमें सफल भी हो सकती हैं। ममता का इतना कहना था कि एक एक करके सभी विपक्षी पार्टियों ने उनका समर्थन करना शुरू कर दिया है। ताजा बयान आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद का है, जहां वो खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं, ममता को गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। जी ममता कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस के जताने से नहीं होगा, ममता को दो। शिवसेना यूपीटी की प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ममता का समर्थन कर दिया है। ममता बनर्जी जी ने जो खुले दिल से उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि वो इंडिया अलायंस को लीड करने को तैयार हैं, वो एक महत्वपूर्ण सजेशन है। अगर उनको ये जिम्मेदारी मिलती है, हमें पूरा यकीन है कि वो अच्छे से निभा पाएंगी और इंडिया अलायंस के गठबंधन को और मजबूत करेंगे। इनसे इतर टीएमसी के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने तो सीधे सीधे कह दिया कि कांग्रेस को अपने अहंकार को किनारे कर देना चाहिए और गठबंधन की जिम्मेदारी दीदी को सौंप देनी चाहिए।
कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। देश में ठीक बीजेपी का विरुद्ध में जो लड़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में, उसमें अच्छा ही होगा। ऐसा कोई बात नहीं है जो कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन ये लड़ाई को एक लीडर चाहिए नेतृत्व देने के लिए। बताते चले कि इंडिया गठबंधन में 40 विपक्षी दल शामिल है। इसका गठन भाजपा का मुकाबला करने के लिए किया गया था। हालांकि आंतरिक खींचतान और इसके नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते लोकसभा चुनाव के बाद से गठबंधन का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।